के सालाना उर्दू पेपर के इदारिया कॉलम से एक अहम मौजू आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस तहरीर में सियासत की बिसात पर अना का खेल और इत्तेहाद का आईना, केरला ने रास्ता दिखाया, बंगाल ने सबक दिया पर रोशनी डाली गई है, जो मौजूदा हालात में निहायत अहमियत का हामिल है। मुल्क की 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज सामने आ चुके हैं। 3 रियासतों में बीजेपी की जीत हुई है। मगरबी बंगाल में ममता पार्टी की शिकस्त ने सबको हैरियत में डाल दिया है। ये सिर्फ वोटों की गिनती नहीं बल्कि सियासत की बिसात पर खेले गए एक ऐसे खेल की कहानी है जिसमें हिकमत हार गई और अना जीत गई और अंजाम शिकस्त की सूरत में सामने आया। कभी नाकाबिले तस्खीर समझी जाने वाली ममता बनर्जी की क़ियादत आज सवालों के घेरे में है और ये सवाल सिर्फ अवाम नहीं बल्कि खुद सियासी हलके भी उठा रहे हैं। मुंबई से उठने वाली आवाज संजय रावत की सूरत में एक आईना दिखाती है। ये आईना जिसमें अपोजिशन अपनी मुंतशिर सूरत देखने से कतराती रही। शिवसेना ठाकरे धड़े के रहनुमा संजय रावत का बयान इसी तनाजुर में खास अहमियत इख्तियार कर जाता है। इन्होंने दो टोक अंदाज में इस शिकस्त की बुनियादी वजह खुद ममता बनर्जी की सियासी हिकमत अमली को करार दिया। इनके मुताबिक अगर ममता बनर्जी वक्त पर राहुल गांधी के मशवरों को संजीदगी से लेती और कांग्रेस के साथ इश्तराक अमल पर आमदा होती तो नताइज यकसर मुख्तलिफ हो सकते थे। ये पहलू काबिल गौर है कि भारतीय सियासत में अपोजिशन की सबसे बड़ी कमजोरी बाहमी अदम एतमाद और अनापरस्ती रही है। इलाकाई जमातें अपनी महदूद सियासी ताकत को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती हैं, जबकि कौमी सतह पर एक मुश्तरका मुहाज की जरूरत को नजरअंदाज कर देती हैं। बंगाल के इंतखाबी नताइज इस हकीकत का वाज़ेह सबूत है कि मुंतशिर अपोजिशन ख्वाह कितनी ही मकबूल क्यों ना हो, एक मुनज़्ज़म और वसाइल से भरपूर जमात के सामने कमजोर पड़ जाती है। इनका कहना है कि सिर्फ तनकीद नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत का इजहार है कि अगर राहुल गांधी की बात सुनी जाती, अगर मुकालिमे के दरवाजे बंद ना किए जाते तो शायद आज मंजर कुछ और होता। यहाँ एक और मंजर उभरता है जुनूब की सरजमीन केरला का, जहाँ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने कामयाबी का वो चिराग रोशन किया जो पूरे मुल्क की अपोजिशन के लिए एक आईना बन चुका है। केरला में कांग्रेस की क़ियादत में यूडीएफ की जीत न सिर्फ एक इंतखाबी कामयाबी है बल्कि इत्तेहाद, हिकमत अमली और बाहमी एतमाद की जीती जागती मिसाल है। केरला ने यह साबित किया है कि जब मुख्तलिफ सियासी पार्टियां अपने अना को पसे पश डालकर एक मुश्तरका मकसद के लिए एकजा होती हैं तो नताइज इनके हक में निकलते हैं। वहाँ ना सीटों की जिद थी, न क़ियादत की खींचातानी, बल्कि एक वाज़ेह हिकमत अमली थी, एक मुश्तरका बयानिया था और सबसे बढ़कर एक दूसरे पर एतमाद था। यही वो अनासिर हैं जो बंगाल की सियासत में नापेद रहे और यही कमी शिकस्त का सबब बनी। ये तजाद बड़ा मानी खेज है। एक तरफ बंगाल जहां इंफरादियत ने इज्तिमाई ताकत को शिकस्त दी, दूसरी तरफ केरला जहां इज्तिमाइयत ने कामयाबी को गले लगाया। यही वो आईना है जिसमें अपोजिशन को खुद को देखना होगा। सियासी में बाज औकात खामोशी भी चीख बन जाती है और इस शिकस्त के बाद तृणमूल कांग्रेस की खामोशी भी कुछ ऐसे ही तासुर दे रही है जैसे एतराफ तो है मगर अल्फाज नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी की कामयाबी इस हकीकत को दोहरा रही है कि सियासत सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि हिकमत, इत्तेहाद और वक्त की पहचान से जीती जाती है। यह वाकया हमें तारीख के औराख की तरफ भी ले जाता है, जहां इंदिरा गांधी जैसी मजबूत शख्सियत को भी अवामी फैसले के सामने सर झुकाना पड़ा था। इख्तिदार की चमक वक्ती होती है और सियासत का सूरज भी कभी ना कभी ढलता जरूर है। असल अलमिया ये नहीं कि एक इलाकाई जमात हार गई बल्कि ये है कि एक मौका जाया हो गया, वो मौका जो इत्तेहाद की सूरत में एक नई सियासी दास्तान लिख सकता था। केरला का मॉडल सामने है, बंगाल का तजुर्बा भी। अब फैसला अपोजिशन को करना है कि वो किस रास्ते का इंतखाब करती हैं। ये इदारिया दरअसल एक पुकार है। क्या अपोजिशन इस आईने में अपना अक्स पहचानेगी? क्या वो अपनी अना के खौल से बाहर निकलकर इत्तेहाद की ताकत को कबूल करेगी या फिर सियासत की यही दास्तान नए किरदारों और पुराने अंजाम के साथ बार बार दोहराई जाती रहेगी? वक्त का पहिया चल रहा है और तारीख हमेशा की तरह खामोशी से सब कुछ लिख रही है।